हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर पंक्तियाँ हैं। लंका कांड चल रहा है। लंका कांड का मतलब लंका में चढ़ाई और लड़ाई, मार काट, युद्ध। तो इतना भयंकर युद्ध चल रहा है कि अंगद गए हैं, रावण से बातचीत कर रहे हैं और रावण उल्टी सीधी बोल रहा है, ऐसे ताने मार रहा है कि तेरे पिता को जिसने मारा है वो तू उसका साथ दे रहा है, तू इतना गिरा हुआ इंसान हो गया है, इतना नीच हो गया है, इस सब तरह से। तो अंगद बहुत उसका तगड़ा जवाब देते हैं कि हाँ, मेरे पिता को मारा है, अब तुझे मारने आएंगे। ऐसे चिढ़ा चिढ़ा के बातें कर रहे हैं कि रावण बिल्कुल दांत कचोट के रह जाता है। और इसी बात पे आके अंगद अपना पैर जमा लेते हैं कि मैं तो तुझे मार के जाता, अभी खींच के ले जाता, लेकिन मेरे राम का आदेश नहीं है ऐसा करने के लिए। तो पैर जमा लेते हैं कि अगर तेरे दरबार में किसी में इतनी दम है तो मेरा पैर हिला के दिखाओ। तो सारे योद्धा आते हैं, पूरा बल लगाते हैं, दम लगाते हैं, लेकिन अंगद का पैर कोई हिला नहीं पाता है। अंत में रावण उठ के चलता है और झुकता है पैर उठाने के लिए, तो अंगद हटा देता है कि मेरे पैर मत पकड़, तू श्री राम की शरण में जा, उनके पैर पकड़ जिससे तेरा कल्याण हो, तेरा उद्धार हो। तो जब ऐसा करता, झुकता है, तो उसके मुकुट गिर जाते हैं और वो मुकुट गिरते हैं तो वो कुछ तो उठा के रख लेता है और कुछ मुकुट अंगद फेंकते हैं तो वो श्री राम जी के चरणों में आके गिरते हैं। 4 मुकुट गिरते हैं और बाकी मुकुट उठा के रखता है। तो जब 4 मुकुट आते हैं तो बंदर डर जाते हैं कि ये क्या आ रहा, क्या लंका से फेंका गया है, कहीं हम लोगों के प्राण न ले, भागते हैं। तो भगवान राम मुस्कराते हैं और कहते हैं कि डरने की बात नहीं है, ये रावण के मुकुट हैं जो आके गिरे हैं। तो तब ये जो अंगद हैं वहाँ से चले आते हैं, उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर रावण समझने को तैयार नहीं है, उसमें अहम बहुत भरा है। हालांकि वो सब जानबूझ के कर रहा है क्योंकि उसको मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है भगवान के हाथों, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो अंगद जब आ जाते हैं तो भगवान राम इनको बुलाते हैं और लंका का समाचार सुनते हैं उनसे। अंगद सब एक एक बात बताते हैं कि 4 मुकुट, राम पूछते हैं कि 4 मुकुट कैसे तुमने फेंका जो यहाँ आके गिरे। तो वो अंगद कहता है कि ये रावण के 4 गुण हैं जो आपके पास आ गए। तो कहने लगे 4 गुण, तो कहने लगा कि जब उन 4 गुणों को भी पता हो गया कि अब रावण का मरना निश्चित है, तो जो उसके गुण थे वो आपके पास आ गए हैं हटके, उसके पास वो भी नहीं रहना चाहते हैं। तो इस तरीके से भगवान राम अंगद को अपने गले लगा लेते हैं, सराहना करते हैं। और अगले दिन चारों द्वार होते हैं लंका के, चारों द्वार के लिए सबको बुला के, सेनापतियों को बुला के सलाह की जाती है कैसे चारों द्वारों पे टीम लगाई जाएगी, कैसे युद्ध शुरू होगा। तो ये सब करके और सब सो जाते हैं। सुबह का होता है तो सब जाके चारों द्वारों पे पहुंच जाते हैं। बंदर सब ऊपर चढ़ जाते हैं, कंगूरों पे तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू कर देते हैं। जो परकोटे बने हैं सब इतना भयंकर होता है कि पूछो ना, मार काट इतना ज़्यादा हो जाता है कि खून की नदियाँ बह चलती हैं। और उन खून की नदियों पे जो मिट्टी उड़ के पड़ती है तो ऐसा मतलब दृश्य है कि जो लोग पेट फट जाते हैं, आते निकलती हैं, उनको चील कौवे लेके भागते हैं इधर। अरे ऐसा दृश्य है उस लंका कांड का कि बखान नहीं किया जा सकता है। लेकिन तुलसीदास जी ने उस ग्रंथ में बहुत कुछ, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। ऐसा दृश्य है लंका का, मार काट मची हुई है, सब चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। कभी उनकी सेना भारी हो जाती है तो कभी इनकी सेना भारी हो जाती है। इस प्रकार युद्ध चल रहा है। तीर पे तीर चल रहे हैं, कहीं एक साथ हजारों सर्प वाले तीर चल रहे हैं, कहीं आग उगलने वाले चल रहे हैं। इस प्रकार से युद्ध का दृश्य है कि भयंकर दृश्य चलता है।
बंदर चढ़ जाते हैं जो परकोटों पे कंगूरे बनाए हुए होते हैं पत्थरों के, उनको तोड़ डालते हैं और तोड़ के उन्हीं बंदरों पे निशाचरों पे फेंकते हैं। कहीं ऐसी माया हो जाती है कि वो निशाचर ही आपस में मार काट करने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं, काटने लगते हैं। तो इतना भयानक दृश्य है जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। उसी में मेघनाथ जो है वो शक्ति बाण चला देते हैं लक्ष्मण जी के ऊपर। लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, वो मूर्छित हो जाते हैं। तो वो निडर होकर उनके पास आ जाते हैं कि हम अपने यहाँ उठा के ले जाएंगे, लंका में ले जाएंगे इनको। लेकिन लक्ष्मण जी हिलाए नहीं हिलते हैं, उठाए नहीं उठते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, अंत में हार कर लौट जाते हैं लंका में। फिर जब युद्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है, सब अपने अपने उसमें आ जाते हैं। जब आते हैं तो राम पूछते हैं कि लक्ष्मण कहाँ हैं, तो देखते हैं हनुमान जी लिए चले आ रहे हैं, उनको शक्ति लग गई है। तो सुनिए कि हनुमान जी सुषेण वैद्य जी को लाते हैं। विभीषण बताते हैं कि सुषेण वैद्य जो है, विभीषण नहीं, ये जामवंत जी बताते हैं कि सुषेण वैद्य इनका इलाज कर सकते। वो आते हैं, उनको घर सहित हनुमान जी उठा लाते हैं, तो वो संजीवनी लाने को बोलते हैं। तो सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है। जग माही जो नहीं हो था तो तुम पाही, कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पढ़ाई, गढ़ जई भालु बली मुख रिपुदल बल बिचलाई, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो था तो तुम पाही। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल का विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। निशा जाने का पिचारे हुवनी आए, जहाँ कौशला धनी राम कृपा कर चितवा, समही भय विगत श्रम वानर तवहीं। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आईं, जहाँ कौशल पर श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही वे वानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दशानंद सचिव हकारे, सब सन कहे सुभट जे मारे, आधा कटुक कपिन संगारा, कहो बेगी का करिए बिचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। इसमें कहा, वानरों ने आधी में सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरट निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री, वर बोला वचन नीति अति पावन, सुनौ तात कछु मोड़ सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होई न जाहि बखानी, वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख कहो काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों में जिनका यश गाया है वे श्री राम जी से विमुख होकर किसी से सुख नहीं पाया। कवन सुख आज कठिन जग माही जो नहीं हुए तात तुम पाही, हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जय मारे सोई अवतरे हो कृपा सिंधु भगवान। कवन सुख आज कठिन जग माही जो नहीं हुए तात तुम पाही। भाई हिरण्याकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। मासपरायण 25वां विश्राम काल रूप कल बंधान, गुनागार गण बोध, सुविरंच जैसे वही तासो कवन विरोध। कवन सुख आज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाए। जो काल रूप स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी उनके भस्म करने वाले अग्नि के गुणों हैं, गुणों के धाम और ज्ञान धन है। एवं शिव जी की और ब्रह्मा जी की जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसा। परिहर वैर देव भय देई, भजो कृपा निधि परम स्नेही, ताके वचन बान सम लागे, करिया मुँह करिया जाई अभागे। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुँह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भय से नत मारते हो तो ही, अब जन नयन दिखा बस मुही, ते अपने मन असनुमाना, बजो चाहती है कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के वचन सुनकर उस माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गए तो कह दुर्वादा, तब सकोप बोलो घन नादा, कहो तो अपराध देखिए मोरा, करियो बहुत काहू का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा। थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुन सुत वचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा, करत विचार भयो बिन सारा, लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम से उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे।
कोपि कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयो घनेरा। विविधा युद्ध धर निश्चरदाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह से अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर पहाड़ों से शिखर ढाए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ढाए मही धर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले गए। रात जिमि पविपात गरजत, जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट बट जुटत, कटत न लटत तन जर जर भये। गई सैल तेई गढ़ पर चला, वहीं जहाँ सोतान सिचर हुए है। उन्होंने पर्वतों के करुण शिखर ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ और बिजली गिरी, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। बिकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर छलनी हो जाते हैं। तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। मेघनाद सुनि श्रवण अस गढ़ पुनि छेका आई। उतरे वीर दुर्ग ते सन्मुख चले बजाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोग विख्याता। कहाँ नल नील दुविद्र ग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोगों के प्रसिद्ध धनुधर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता धोई, आज समय हटि मारो होई। अस कई कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को भी तो हठपूर्वक अवश्य मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सरसमूह सो छाणे लागा, जनुष पच्छ धावई बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखिए बानर, सन्मुख हो न सके से ही अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो समूह से बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हो। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जहाँ तहाँ भाग चले कपिरीचा, बिसरी समय युद्ध के इच्छा। सो कपि बालु नरन मा देखा, कीने जैन प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा भी एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता रहा हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। दस दस सर सब मारे से परे भूमि, कपिवीर सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर युद्ध पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जन धायो काला। महाशय लेख तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देख गए उनब सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आऊं मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसने रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी ने उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता है। रघुपति निकट गए उगन नादा, नाना भांति करे दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटि निवारे। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल ही में सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिम गौ करे गरुण से खेला, डर पावे गई स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जासु प्रबल माया बस शिव विरंचि बड़ छोट, ताई दिखावई निश्चर निज माया मति कोट। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। शिव जी और ब्रह्मा जी तक छोटे बड़े सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।